welcome, dear students. Hope you all are staying healthy and safe. Today, I'm going to teach you lesson number 10 from your EVS book. And the name of the lesson is Useful Animals. So, useful animals means animals which are beneficial to us, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, जो हमारे किसी न किसी काम आते हैं. Animals are useful to us in many ways. Let us look at what we get from various animals. जो animals है ये हमारे बहुत ही ऐसे तरीके हैं जिनसे ये हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं. सो एनिमल्स जो है, जो जानवर है, वो हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. तो आज हम इस लेसन में ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो एनिमल्स कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन से ऐसे काम हैं जो एनिमल्स हमारे लिए करते हैं, या फिर ये किस तरह से हमारे काम आते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट एनिमल्स गिव अस मिल्क. सो पहली चीज़ जो हमारे लिए एक यूज़फुल एनिमल्स का होना जो है वो ये है कि ये हमें मिल्क देते हैं. दैट इज़ ये हमें दूध देते हैं. जैसे कि काउस, गोट्स, बफलोज, ये हमें दूध देते हैं. सो एनिमल्स जैसे कि काउ है, जैसे कि बकरी है, या फिर भैंस है, ये सारे एनिमल्स जो है ये हमें दूध देते हैं. Milk is good for health. We use milk to make many things. Cheese, curd, butter, खोया, sweets are all made of milk. So जो दूध हमें एनिमल से मिलता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो हमारे सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छा भी है. ओके, बिकॉज मिल्क जो है इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, एक तो हम मिल्क ऐसे भी पी सकते हैं, प्लस हम इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. कौन कौन सी चीज़ें? जैसे हम एक तो मिल्क एज सच पी सकते हैं. दूसरी कोई ऐसी चीज़ जो हम इससे बना सकते हैं वो है मक्खन, जो आप घर में खाते हो, बटर, कर्ड, दही जो है वो, चीज़, पनीर, जो पनीर आप घर में खाते हो वो भी किससे बनती है? वो भी दूध से बनती है. इसी तरह से खोया, खोया जो है इधर इधर आपको ये टॉफ़ीज़, जो आपने खोया टॉफ़ीज़ खाई होंगी या फिर मिठाई ऐसी कुछ खाई होगी, तो वो खोया मिठाई या फिर टॉफ़ीज़ जो होती है वो भी दूध से बनती है. सो एक तो हम दूध ऐसे भी पी सकते हैं या फिर दूध से कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं. बट इवेंचुअली वो दूध आता कहाँ से है, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो एनिमल से हमें मिल रहा है. सो ये रहा पहला एक पॉइंट कि एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं. दूसरा जो है दैट इज़ एनिमल्स गिव अस एग्स. जो एनिमल्स है ये हमें क्या देते हैं? ये हमें एग्स देते हैं, दैट इज़ अंडे देते हैं. कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं? जैसे कि हैन है, डक्स है, ये हमें एग्स देते हैं और वही एग्स हम खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है. तो जो हैन है, मुर्गी या फिर जो बतख होती है, वो अंडे देती है, वही अंडे हम खाते हैं. तो ये दूसरी तरह से इनकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, या फिर इनका यूज़फुल होना है हमारे लिए. पहला जो था दैट वाज कि ये हमें दूध देते हैं. सेकंड वन इज़ कि ये हमें अंडे देते हैं. थर्ड इज एनिमल्स गिव अस फ्लैश. फ्लैश वी से गोश्त. ओके, सो एनिमल्स जो तीसरी कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें एनिमल्स से मिलती है वो ये है कि हमें इनसे गोश्त मिलता है. जैसे कि आप गोट लो, गोट का मीट हम खाते हैं. हैन जो है चिकन हम खाते हैं. बतख है, इसी तरह से फ़िश है, या फिर शीप है, काऊ है. तो ये ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जिनका गोश्त हम खाते हैं. इवन कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो प्रॉन एंड क्रैब खाते हैं. प्रॉन एंड क्रैब जो है ये ऐसे कुछ जानवर है जो पानी में रहते हैं. क्रैब को हम कहते हैं केकड़ा, एंड जो प्रॉन है इसको हम झींगा कहते हैं. तो ये ऐसे जानवर भी है जो खाए जाते हैं, जो जिनको लोग खाते हैं. हम नहीं यहाँ खाते, बट बाहर के अगर देखा जाए, इवन इंडिया जो बाकी स्टेट्स है वो ये फूड खाते हैं, तो ये वो इनका गोश्त खाते हैं. सो थर्ड जो हमें प्लांट्स एनिमल से मिल रहा है वो ये है कि ये हमें फ्लैश देते हैं, दैट इज़ ये हमें गोश्त देते हैं. आफ्टर दैट एनिमल्स गिव अस वूल. चौथी चीज़ जो हमें एनिमल से मिलती है वो ये है कि वो हमें वूल देते हैं, यानी कि ऊन जिसको बोलते हैं. वूल हमें शीप से मिलता है. जो शीप की स्किन होती है उसको हम यूज़ करते हैं वूल बनाने में, और फिर उसी वूल से हम कपड़े बनाते हैं.
जो शीप की स्किन होती है वो वूल, उससे हम वूल बनाते हैं, ठीक। वूल जो है फिर उस वूल को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कपड़े बनाने में, गर्म कपड़े बनाने में, जो आप मोस्टली विंटर्स में लगाते हो या पहनते हो, जैसे कि आप टोपी कोई, या फिर हैट, या फिर कैप, या फिर स्वेटर, मफलर, ग्लव्स। तो ऐसी जो भी आप गर्म कपड़े जो भी लगाते हो, या सॉक्स जो है वो आप लगाते हो गर्म सर्दी में, तो वो वूल से बनते हैं। ओके, ये एक तरह का फाइबर है, और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें शीप की स्किन से मिलता है। After that is animals give us leather and silk. We get leather from the skin of animals like camels, goats, buffaloes, and snakes. Shoes, bags, purses, and belts are made of leather. और एक चीज़ जो हमें एनिमल्स से मिलती है वो है लेदर। जो लेदर है ये कुछ ऐसे एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता है, जैसे कि ऊँट है, जैसे कि बकरी है, जैसे कि घोड़ा है, जैसे कि भैंस है, जैसे कि सांप है, इवन जो क्रोकोडाइल है, या फिर डॉग है। तो इनकी स्किन जो है उसको यूज़ किया जाता है लेदर बनाने में। फिर जब लेदर बन जाता है उसी लेदर से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, इवन जैसे पर्सेस है, बैग्स है, बेल्ट है, जैकेट्स है। तो ये ऐसे कपड़े जो है लेदर से बनाए जाते हैं, बट वो लेदर हमें कहाँ से मिल रहा है? वो लेदर हमें एनिमल्स की स्किन से मिलता है। इट्स रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर लेदर। सो अगर हमें एनिमल्स की स्किन चाहिए, फॉर दैट वी हैव टू किल एनिमल्स, हमें एनिमल्स को मारना है। बट एक गलत बात है कि अगर हम एनिमल्स को मारेंगे उनकी स्किन के लिए, सो दैट हम कपड़े बना सके, ठीक। तो लाइक दैट मीन्स जो एनिमल्स की लाइफ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनका होना भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, बट जो जानवर मर चुका हो उसकी स्किन हमें यूज़ करनी चाहिए, वो स्किन हम कर सकते हैं यूज़, बिकॉज वो एनिमल डेड है। तो जब एनिमल डेड होगा उसकी स्किन जब हम यूज़ करेंगे लेदर बनाने में, वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जब हम एनिमल्स को मारते हैं, जानबूझ के मारते हैं लेदर के लिए, वो अच्छी बात या वो ठीक बात नहीं होती है, बिकॉज हमें आगे जाके इन एनिमल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमें ज़रूरत है, इसी तरह से जो आने वाली जनरेशन है ये उनके लिए भी एनिमल्स का होना ज़रूरी है। सो इसलिए हमें लेदर के लिए, या फिर जस्ट टू मेक गुड क्लोथ्स, या फिर अपने पर्सेस, लेदर के पर्सेस या बैग्स बनाने के लिए हमें एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए। ओके, I hope this much is understood to you. After that is that silkworms give us silk fibers that are used to make silk clothes. एक ऐसा कीड़ा है जिसको हम सिल्कवर्म कहते हैं, रेशमी कीड़ा। तो ये जो है ये हमें सिल्क फाइबर्स देते हैं। ओके, तो इसके जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे सिल्क वर्म है, तो ये हमें सिल्क फाइबर्स देता है, और उसी सिल्क फाइबर से, जैसे कि शीप ने हमें वूल दिया और फिर उसी वूल से हमने वूलन क्लोथ्स बनाए। एंड कुछ ऐसे एनिमल्स थे जैसे कि स्नेक है, उस स्नेक की स्किन ने हमें लेदर दिया, फिर उसी लेदर से हमने कपड़े बनाए। इसी तरह से सिल्क वर्म जो है ये हमें सिल्क फाइबर्स देता है, फिर उसी सिल्क फाइबर से हम सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे कि कोई स्टॉल, कोई दुपट्टा, कोई शॉल या फ्रॉक, इवन स्कार्फ, एनीथिंग। सो जो भी सिल्क के कपड़े होते हैं वो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है। आफ्टर दैट इज दैट एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी। और एक तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो इस तरह से कि ये हमारी हेल्प करते हैं, ये हमारा काम आसान करते हैं। सम एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी। एलिफेंट्स, केमल्स, हॉर्सेस एंड डंकीज कैरी लोड फॉर अस। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे लिए हमारा बोझ उठाते हैं, एंड वो इस तरह से हमारा काम आसान करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये जो लॉग्स एलिफेंट ने उठाई है, ये लकड़ी, अगर हम कहेंगे किसी इंसान को आप ये उठाओ, तो ये उसके लिए इम्पॉसिबल है, एक इंसान इतना भारी वेट नहीं उठा सकता। सो ये हमें हेल्प कर रहा है एलिफेंट का ये लॉग्स उठाना, तो समवेयर ये हमारा काम आसान कर रहा है। इसी तरह से जो आप डंकी देख रहे हो यहाँ पे, सो डोंकी क्या है? इसके आप पीठ पे देख रहे हो कि बहुत सारे बैग्स हैं, ठीक। तो अगर ये बैग्स हम किसी इंसान को बोले उठाओ, तो ये इम्पॉसिबल है उसके लिए, बिकॉज एक इंसान इतने सारे बैग्स नहीं उठा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि जो डोंकी है ये समवेयर हेल्पफुल है, किसके लिए? इंसान के लिए, वो इसका काम आसान कर रहा है। They are also used to carry us from one another.
वन प्लेस टू अनदर। सो एक तो ये हमारा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। इवन ये हमें भी हेल्प करते हैं, जब हमें भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, ये हमें भी कैरी करने में हेल्प करते हैं, हमें भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देखो टोंगा, जो आपने देखा होगा, वो हम हॉर्स के पीछे एक सीट जैसे बनाते हैं। सो फिर वो हॉर्स चलता है और उसकी हेल्प से हम भी मूव कर पाते हैं, वही हमें मूव कराता है फिर एक जगह से दूसरी जगह। इवन जो आप देखोगे डेजर्ट्स में कैमल जो होता है, एक इंसान नहीं चल सकता है सैंड में ज़्यादा टाइम, तो उसके जो पैर है वो दब जाते हैं सैंड में। तो कैमल जो है वो वहाँ पे हेल्पफुल है हमारे लिए, बिकॉज वो हमें कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, इसी तरह से पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एंड एट लास्ट, ऑक्सन प्लाउ आवर फील्ड्स। सो ऑक्सन जो है बैल, वो इनका हम यूज़ करते हैं इस तरह से कि हम इनको ये जो है हल चलाते हैं, ठीक। दैट इज़ कि जो ये ज़मीन होती है ये बहुत ही टाइटली होती है, कंजस्टेड होती है। तो जब हम हल चलाते हैं ये उस सॉइल को लूजन अप करते हैं। दैट इज़ जो भी मिनरल सॉइल में होते हैं वो ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे होते हैं। तो जब हम हल चलाते हैं तो वो मिनरल्स इससे क्या होते हैं, वो सॉइल जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं। तो फिर जब हम उसमें बीज बोएंगे तो वो क्रॉप वहाँ पे आसानी से, वो सीड जो है वो आसानी से ग्रो कर पाएगी। लेकिन अगर हम उनको उसमें किसी फील्ड में हल नहीं चलाएंगे, तो अगर हम वहाँ पे कुछ बीज बोएंगे भी, वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको वो सारे मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं जो उसको चाहिए, बिकॉज वो सारी ज़मीन के अंदर है। तो जब हम हल चलाते हैं, किनकी हेल्प के साथ, बैल जो है उनकी हेल्प के साथ, तो जो भी मिनरल सॉइल में होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। एंड फिर अगर हम उसमें बीज वगैरह बोएंगे खेतों में तो वो ग्रो कर पाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो एनिमल्स हमारे लिए करते हैं, जिससे हमें फ़ायदा पहुंचता है। फिर चाहे वो मिल्क हो, या हमें इनका एग देना हो, या फिर ये हमें वूल दे रहे हैं, लेदर दे रहे हैं, सिल्क दे रहे हैं, इवन हमारा काम आसान कर रहे हैं by carrying us from one place to another, by carrying our loads from one place to another, and even ये help करते हैं हमें in our fields. So these are some things कि जो show करते हैं that how animals are useful to us. Okay, I hope this is clear to you. आपने सारी concepts समझे. Thank you and have a very nice day.